तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां कल इतिहास बनने के बाद आज फिर से नए रिकॉर्ड बनाने की है तैयारी। भारतीय बाजारों की लगातार तेजी का सिक्सर लगा है अमेरिकी बाजारों में और क्रिकेट के मैदान में भी होगा पूरा विश्लेषण। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे ज्यादा चौके छक्के कहाँ लग रहे हैं, सूर्य कुमार यादव के या फिर हमारे बाजार में? मतलब 24/7 चमकने वाला एक ही सूर्य है। दिन हो या रात उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और मतलब कम प्लेयर्स ऐसे दिखते हैं जो 4 से ज़्यादा 6 मारते हैं। और मतलब अगर आप उनको मिडिल और लेग पे अगर बॉल डाल दो और थोड़ी सी राइजिंग डिलीवरी दो तो उसको पता है कि उसको कहाँ जाना। मतलब अगर वो 1000 शॉट मारेंगे वहाँ पे तो 1000 में से 1000 वहीं जाके गिरेंगे स्ट्रेंथ्स के बाद। ये उनकी गजब की स्ट्रेंथ है, वो तो मतलब पूछो मत। और कोई अगर गलती से उनको वैसी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश करे तो एक कदम उधर बढ़ाकर उसको भी मिडिल और लेग बना लेते हैं। गजब। कल तो मतलब इट वाज अ ट्रीट। और बढ़िया बात ये रही कि 3 मैचों की सीरीज थी, हम इज्जत से वापस जीतकर जब वनडे सीरीज में घुसेंगे तो थोड़ा हाई कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल, इट वाज अ गुड मैच। और बॉलर्स भी बैट्समैन भी दोनों ही कमाल करते दिख रहे हैं। वर्ल्ड कप के पहले टीम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, ये अच्छा एक्शन है, अच्छी शुरुआत के संकेत आ रहे हैं। दूसरा बड़ा एक्शन बाजारों से भी आ रहा है, उस पर भी करनी। अभी सूर्य कुमार यादव ही है, डाव भी वैसे ही खेल रहा है बस। मतलब सूर्य कुमार यादव ने फास्टेस्ट 2000 बनाया है। और मेरे ख्याल से डाव की भी ये जो रिकवरी बनी है दीप, बहुत बढ़िया पिछले 2 महीने की, जिसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ये भी फास्टेस्ट रिकवरी है डाउ की, अनएक्सपेक्टेड एंड फास्टेस्ट है। क्या कुछ हुआ है उस पर पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर हमें करनी है हफ्ते के आखिरी दिन के इस ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत। नए लाइफ हाई पर पहुंचता हुआ डाउ 150 अंक से ज़्यादा की मजबूती के साथ उतार चढ़ाव के बीच नैस्डैक भी रहा मजबूत। डॉलर इंडेक्स ये आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे लुढ़कता हुआ दिख रहा है। 10 साल के अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आती हुई दिख रही है। ये भी एक अच्छा संकेत। और लगातार 5वें दिन कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी के दमदार आंकड़े। और क्या चाहिए बस। अफसोस आपके पास कार्ड्स खेलते हैं तो मतलब 4 ही इक्के होते हैं। 4 मिल जाए, आप उम्मीद करेंगे 5 और 6 इक्का भी मिल जाए तो फिर जोकर्स को ही आपको पपलू बनाना पड़ेगा। बाकी 4 के 4 इक्के आपके हाथ में। ज़बरदस्त फॉर्म आ रहा है सर। ये अच्छे बाजार के जो ट्रिगर आ रहे हैं, इस पर आपसे एक बार बात करनी है सर। पहले तो समझाइए, ये जो 4 इक्कों की आपने बात करी, ग्लोबल लिहाज से, हमारे लिहाज से तो हम रोज बात कर रहे हैं, आज भी करनी है, बट ये ग्लोबल लिहाज से रोज हम देख रहे हैं अच्छे संकेत। और जिन जिन संकेतों की आप बात करते हैं सारे फेवर में एक बार फिर से आ रहे हैं। और दीप, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, अक्टूबर के अंत से हमने तेजी की शुरुआत देखी भारतीय बाजारों में। अक्टूबर के अंत से हम ऑलमोस्ट मतलब दिसंबर के अंत तक पहुंच रहे हैं। 26 अक्टूबर की सीरीज को बॉटम बनाया था हमने, बिल्कुल 18,837 का। वहाँ से हम लगभग आप देख लीजिए 21,200 पहुँच चुके हैं। लगभग उसी समय अमेरिका चलना शुरू हुआ था। आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों अमेरिका में इतनी तेजी हो रही है। और ये समझने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या बदला है 2 महीनों में अमेरिका में? तो अमेरिका में 2 महीनों में 2-3 बड़ी चीज़ें बदली। पहली चीज़, कच्चा तेल। वंस अपॉन अ टाइम कच्चा तेल 2 महीने पहले $97 के आसपास हुआ था। $97 वाला कच्चा तेल गट के $73 तक आया, अभी 75-76 के आसपास है। तो कच्चे तेल की तेज़ गिरावट हुई है, एक वो बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, हम बार एक ही कहते थे कि अमेरिका में, जब उस समय भी हम कहते थे कि जैसे आपको बॉन्ड यील्ड में रिकवरी के संकेत आते, बॉन्ड यील्ड कम होने के संकेत आते दिखेंगे, मार्केट भागेंगे। 5.2% वाला बॉन्ड यील्ड अब 3.9%, 4% के नीचे है। ये आपको लगेगा अरे इसमें क्या 1.25% नहीं, बहुत 1.25% इज टू मच। 1.25% का मतलब समझते हैं आप? 5 रेट कट, 5 रेट कट, फेड के 5 रेट कट। अगर एक चौथाई के मान के चले, 5 रेट कट जितना नीचे आया है बॉन्ड यील्ड, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बड़ी चीज है। ये बताने के पीछे पर्पस है कि ताकि आप समझे कि क्या हुआ है। तो 1.25% ब्याज ने ऊपर से नीचे आ गई। ये अमेरिका का बॉन्ड मार्केट आगे के लिए प्रेडिक्ट कर 2 महीने में बस। और 2 महीने में हुआ सारा काम, 2 महीने में हुआ। तीसरी चीज, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? डॉलर का दूसरी करेंसीज के सामने मजबूत होना और कमजोर होना सब पर असर डालता है। डॉलर लीडिंग करेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी। डॉलर मजबूत होता तो बाकी सारी चीज़ों के भाव हो जाते हैं कम। डॉलर कमजोर होता तो बाकी सारी चीज़ों के भाव हो जाते हैं मजबूत। कैसे? गोल्ड बढ़ता है, मेटल बढ़ता है,
इक्विटी मार्केट बढ़ते हैं, इक्विटी में भी आते हैं। तेल बढ़ता है, तो डॉलर के मजबूत होने का ये फायदा इन जनरल। अब कभी कभी डॉलर के कमजोर होने के बाद भी आपके क्रूड ना बढ़े, वो हर एक कमोडिटी के अपने फंडामेंटल थोड़े अलग हो सकते हैं। इन जनरल डॉलर का कमजोर होना इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। तो 108 वाला डॉलर इंडेक्स घट घट के 102 पर आ गया जी। ये सिर्फ 2 महीने में काम हुआ है। सो इतने तेजी से अमेरिका के फंडामेंटल्स मजबूत पिछले 2 महीनों में हुआ है, जिसका किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। और इसीलिए दीप हम लगातार कह रहे थे तब से अक्टूबर के अंत से कि अमेरिकी बाजार मजबूत होंगे, बॉटम के करीब है, यहाँ से बढ़ने वाले हैं और आप डटे रहिए। सो आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया संकेत आया। और अगर देखिए ये कल जो हमें संकेत फेड की मीटिंग से नहीं आए होते तो मैं आपको क्लियर कट कहता कि भाइयों बहुत हो गया, देखो दिस इज टू मच, है ना। अच्छा लगता है बढ़े, लेकिन इस स्पीड भी कोई चीज होती है, लेकिन क्या बदला क्या है वो समझिए। इन सारे इंडिकेशन के बीच में जो फेड ने संकेत दे दिए ब्याज दरों की कटौती के, वो अब आपको लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में फिर से ले जा रहे हैं। राइट। और जनरली एक चीज समझिएगा, जब भी मार्केट नया हाई बनाते हैं तो नया हाई वो खाली ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं 4 पॉइंट से नया हाई बना दिया 400 पॉइंट ना। नया हाई जब बनता है ना तो वो बड़े मुंह के लिए बनता है। ट्रू, बड़े मुंह के लिए बनता है ना। सो आई थिंक 37,000 अगर डाउन ने क्रॉस किया है और टिका है लगातार दूसरे दिन 37,000, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा। सो आई थिंक, और उसके ऊपर देखिए इकोनॉमी मजबूत। अब आपको तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, दो आपको अमेरिका में क्या बढ़िया चीजें एक साथ मिल रही है। घटती हुई ब्याज दर जो 1.25% आपके बॉन्ड नीचे आ गए, बढ़ती हुई ग्रोथ। कल के जॉब क्लेम्स कल रिटेल सेल्स के डेटा देखिए शानदार आए सर। भाई साहब देखो त्योहारी सीजन में क्या जम के अमेरिका वालों ने खरीदारी की। हमें लग रहा है हम ही खरीद रहे हैं, अमेरिका में जाके कंजम्पशन उसको कहते हैं। करेक्ट सर। हाँ, और दूसरी चीज ग्रोथ के खुद अनुमान आधा परसेंट बढ़ाए, हम बढ़ाए समझ में आता है। हम इंडिया है, अमेरिका वाली जीडीपी ग्रोथ आधा % बढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत, दिस इज टू मच। सो आई थिंक ग्रोथ मजबूत है, रिटेल सेल्स के नंबर्स मजबूत है, महंगाई थोड़ी काबू में आने के संकेत है, 3.1 पर आ गई है। उसके ऊपर आपके बॉन्ड यील्ड्स 5 बार की कटौती जितने नीचे आ गए हैं, अगर टॉप से गिने। बिल्कुल। और क्या चाहिए। अब आपको अगर अमेरिका पे डाउट है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सो अमेरिका स्पेसिफिकली ये 3 बड़े फैक्टर्स की वजह से तेज दौड़ लगा रहा है। अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्या वजह से अमेरिका दौड़ रहा है। ये 3 बड़े फैक्टर्स जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर पहुंचे। लाइफ हाई पर है, अब लाइफ हाई पर है। यहाँ से क्या रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है अक्टूबर में आपने डाउ की भी प्रेडिक्शन करी थी, एक्यूरेट रही कि जिस दिन रेट कट के संकेत आएंगे वहाँ से आप और एक्शन देखेंगे। ये हुआ क्या? यहाँ से और ऊपर जाने की तैयारी में? अगर तेजी आएगी तो क्यों आएगी अमेरिका में? डीप ऑफ लेट मैं अमेरिका स्टडी करने लगा हूँ थोड़ा बहुत जी। पहले इतना नहीं करता था ऑनेस्टली, क्योंकि एक चीज़ तो समझ में, इसके 2 कारण है। एक चीज़ तो समझ में कि जितना ज़्यादा पढ़ो, जितना ज़्यादा नॉलेज लो, जितनी ज़्यादा रिसर्च करो, फायदा तो होता है कहीं कहीं, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम तेजी में हैं, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे यहाँ लोकल इन्वेस्टर्स दबाकर पैसा लगा रहे हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन एक मैं सिनेरियो आपको देता हूँ, अगर अमेरिकी बाजार कमज़ोर है, घुसते रहेंगे, गिरते रहेंगे, बॉन्ड यील्ड की चिंता, इन्फ्लेशन की चिंता, ब्याज दरें बढ़ने की चिंता, हायर फॉर लॉन्गर की चिंता, तो हम कितना बढ़ सकते हैं? मुश्किल है, घटे नहीं, लेकिन बढ़ने की लिमिट आएगी। लेकिन अगर सोचो हम तो मजबूत है ही, अगर अमेरिका भी मजबूत हो जाए तो करेक्ट, तो क्या होगा? डबल फायदा हो गया, है ना। सो मैंने ये सोचा कि क्या ये डबल इंजन की सरकार बन सकती है अमेरिका और इंडिया की, अच्छा मार्केट के लिए उस लाइन पे। हाँ, अगर दोनों मजबूती में आ जाए तो फिर ये 21,000 की निफ्टी होती है। गॉट इट। वैसा अगर अमेरिका नहीं चलता तो हम 21,000 नहीं आ सकते। राइट। क्यों? उसके 2 रीजन है, एक ग्लोबल मूड माहौल के साथ, दूसरा वहां के बाजार मजबूत है ना तो पैसा एफआईएस का यहां भी आता है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। सो इसलिए अमेरिका को मैंने विस्तार से पढ़ना समझना शुरू किया कि थोड़ा देखना जरूरी है। तो मुझे ये तो अपने पे तो कॉन्फिडेंस था कि हमारे मार्केट अच्छे हैं, इसलिए हमने 21,080 का टारगेट रखा ना। हाँ, कल का दिन था, आया फाइनली। लेकिन पॉइंट ये है दीप कि अगर हम दोनों मार्केट मजबूत हो जाए तो कमाल ही हो सकता है।
तो इसलिए मैंने अमेरिका पढ़ना शुरू किया और आई एम ग्लेड कि थोड़ा अमेरिका का भी मामला हमारा ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी तक तो प्रेडिक्शन ठीक है। सो अभी आगे के लिए अब क्या? एक ही लाइन है जी, अभी तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। डाउ अभी तो और बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं। क्यों बढ़ेगा उसके 2-4 कारण मैं अब शॉर्ट टर्म के लिए बता दूं। ये थोड़ा अपनी पिक्चर जो थी लॉन्ग टर्म वाली थी, अपने सीन की सेटिंग कर दी। हाँ मतलब ओवरऑल पिक्चर। देखिए मैं क्या चाहता हूँ, हमारे दर्शक खाली ये लेवल, अनिल जी ने बोला 21,000 का स्टॉप लॉस, 21,200 का टारगेट, ये मतलब मुझे आपको उसके लिए तैयार नहीं करना, वो तो आप कर ही लेंगे। अब सीख गए लोग। आप कुछ बड़ी चीजें भी सीखिए, जी, वो भी समझिए कि दुनिया भर में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे अनुमान लगाया जाता है इसका? तब बड़ा पैसा बना पाएंगे। राइट। बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, एक आध से काम नहीं चलता, एग्जैक्टली। है ना। अपने कोई ऐसे तो है नहीं कि राकेश झुंझुनवाला है कि 2 स्टॉक बढ़िया टाइटन लेके बैठ गए और आराम से मोटा पैसा बनाए। इसी किस्मत वाले तो सारे नहीं होते। राकेश झुंझुनवाला जी तो एक ही थे और एक ही रहेंगे। जी। कोई 2, 5, 7 उनके आसपास थोड़े बहुत पहुंच जाए अलग बात है। तो अपने तो एवरेज इन्वेस्टर अगर हैं तो हमारे पास थोड़ी नॉलेज तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, जो आप अब तक लेके बैठे हैं। इसलिए आज ग्लोबल बताने के पीछे पर्पज ये था कि मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी है, रिवाज भी है, समझा दिया जाए। लाइफ हाई 37,000 पे डाउ है। सो लगातार छठे दिन तेजी हुई अमेरिका में। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स दोनों ही बेहद पॉजिटिव है। अच्छी तेजी की संभावना अमेरिका में अब भी है, अब भी मौजूदगी का। हमारा टारगेट डाउ का 38,539,000 का दिवाली के वक्त से था, है और रहेगा। ठीक है, बदलेगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल मुझे कोई चांस नहीं लगता। इनफैक्ट इसमें एक रिवीजन हो सकता है। बताइए। और ऊपर 40,000? नहीं, इवेंचुअली मुझे 42,000 का टारगेट दिख रहा है। और भी बड़ा? हाँ, लेकिन 42,000 मतलब वक्त लगेगा ऐसा। हाँ, मतलब जैसे 42,000 का मतलब यहाँ से भी 20% की रैली बनती है, लेकिन ये कब होगा दीप, जब रेट कट्स वगैरह सब आने शुरू होंगे, करेंगे तब होगा। अब लेकिन इसके साथ ही एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की कमेंट में, डाउ की बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही है। रफ्तार में ट्रेंड में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन में से 2 दिन आप मार्केट लाइफ हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लगता है कि अरे ट्रेंड बदल गया। रफ्तार धीमी होने में, ट्रेंड बदलने में आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं या 60 की स्पीड से या 100 से जा रहे हैं, जा आगे रहे, रिवर्स गियर में पीछे नहीं आ रहे। एग्जैक्टली। स्पीड कम होना मतलब ही नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, लेकिन क्या करें हम, इतनी तेजी देख देख के एक तरफा तेजी, माइंड सेट ऐसा हो गया ना, दिमाग ऐसा हो गया कि मतलब रुकते तो भी ऐसा लगता है मंदी होगी। और आप देखिए ये जितने ऑप्शन राइटर्स हैं, एक दिन मार्केट बढ़ना रुका नहीं, 2 घंटे रुका नहीं, कि जो कॉल राइटिंग होती है दबा के कॉल बेचो, कॉल बेचो, कॉल बेचो, यही बढ़ाते हैं बाद में। सो इसलिए रफ्तार धीमी पड़ेगी, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही है। जिस दिन पहला रेट कट आने के संकेत साफ हो जाएंगे, रेट कट आने की ही जरूरत नहीं, साफ संकेत हो जाएंगे कि इस वाली पॉलिसी में रेट कट होना है, आग लगेगी डाउन में, आग लगेगी डाउन में। लिख के रख लो, आग लगेगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2024 आपके लिए ग्लोबल मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेड तेजी आएगी, इंपोर्टेड बाहर से लाएंगे हम तेजी। अभी वाली 2023 की हमारी अपनी है, बाहर वाली भी है, बाहर वाली भी। हमें दोनों पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी कहीं से भी आए, आनी चाहिए। अब तो आपने बोल दिया डबल इंजन सरकार, डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। मैंने ये अमेरिका के पर जो आज एक्शन बन रहा है और आगे बनेगा, इस पर आपने एक ट्वीट भी डाला है, वीडियो भी डाला है, यही बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों को जानने समझने की क्या, कई बार क्या होता है कि कमेंट्री में लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो मैंने कहा कि एक बार जरा दर्शकों को बताएं, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए, मजा आएगा। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ये अनिल जी आपको बता रहे हैं कैसे ये आगे की प्रेडिक्शन करनी है। अच्छा सर, कल बड़ा दिन था सेलिब्रेशन के लिए, बट हमारी सेलिब्रेशन आधी अधूरी रह गई, आप स्टूडियो में थे नहीं, तो एक बार फिर से फॉर्मली आपको बहुत बहुत बधाई। 21,080 का जो प्रेडिक्शन किया था 2021 जनवरी में, जब 14,000 का निफ्टी था, वो कल आपका अचीव हो गया। दीप, मेरे 2 तरह के दर्शक हैं जी, और मैं चाहता हूँ दोनों ही दर्शक अच्छा पैसा बनाएं। एक वो जो डेली वाले हैं, ट्रेड करते हैं, जिनको रोज के लेवल्स की ज़रूरत होती है, किन लेवल्स पे रुकेगा, किन लेवल्स पे सपोर्ट लेगा, आज का डायरेक्शन क्या करना चाहिए, गैप से गिफ्ट निफ्टी ऊपर नीचे खुलता है तो क्या करना चाहिए, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी, जो मुझे रोज़ सुबह 5 बजे किक लगाती है, चल बेटा उठ, तबीयत ख़राब है, कम है, अच्छी ज़्यादा है, ऑफिस पहुँचो, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग प्यार से इंतज़ार करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी पिछले
2005 से मैं निभा रहा हूँ, ठीक है। एक वो लोग हैं जो दिल्ली वाले, उनका प्यार भी बेशुमार है, लेकिन दूसरी तरफ ऑन ब्रॉडर नोट हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी उतनी है, उनसे ज़्यादा ही होगी, जिनकी हमें वेल्थ बना कर देनी है। कि आप बाजार के बड़े ट्रेंड को न छोड़ें, वो पकड़ें और वो लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। खाली फैशन के लिए बोलना कि 20,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, 50,000 बैंक निफ्टी हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान सा काम है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई डेटा सफिशिएंट, एक मेरा व्यू होना अलग बात है, मुझे ये लगता है, तो दीप आप भी बोल सकते मुझे ये लगता है, आपको दोनों में से कोई एक सही पड़ेगा, दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसे डेटा हैं जो 14,000 की निफ्टी पे डेटा के बेसिस पे प्रॉपर आधा घंटे का हमने रिसर्च बेस शो किया, ये प्रेडिक्ट किया कि 21,080 निफ्टी होगा और बिना किसी बड़े करेक्शन के होगा। ये सबसे बड़ी बात कि आपको एक तरफा तेजी मिलेगी। ये मैं बता सकता हूँ कि शायद पता नहीं है इस तरह के चीज़ों के लिए किस तरह के प्राइस मिलते नहीं मिले, नहीं तो हमारी टीम ये प्राइस डिजर्व करती है कि इस तरह का बुल रन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो मेरा पॉइंट है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो 2020 के बाद मार्केट में आए, ठीक है, इन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, न कि इससे पहले कि जितने बुल रन हुए हैं, इसके पहले जितने बुल रन हुए उसमें लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ है। जब बुल रन खत्म होता है ना, बहुत पैसे लगते हैं, और मजे की बात यह कि उसके पहले भी पूरे पैसे नहीं बना पाते हैं। करेक्ट सर, वो तो पहले तो बनाए नहीं और बाद में भी छोड़ गए। तो इस बार हमने कोशिश यही की कि आप इस बुल रन में पूरा पैसा बनाएं, और इसीलिए हमने, चाहे आप ये जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 का शो था, जब हमने कहा कि 21,080 का टारगेट है, बिल्कुल, और उसके बाद मुझे याद है 15 जून 2022 पर जब 15,200 का निफ्टी था, तब मैंने आशु जी को बोला था 3:30 बजे के हम जाकर दुनिया भर में पैसा लगाएंगे। इंडिया की आपने बोल्ड प्रेडिक्शन, मैंने बोल्ड प्रेडिक्शन कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। मार्च के अंत, इसी महीने में, अप्रैल की शुरुआत में उन्होंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ऐसी तेजी देखते रह जाएंगे। और लास्ट हमारा बड़ा प्रेडिक्शन जो था 26 अक्टूबर का, 25 अक्टूबर को की, और उससे 3 दिन पहले मैंने कहा था 72 घंटे निकाल ले। 25 अक्टूबर को कहा था 24 घंटे, 25 घंटे, 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे शो कर रहे थे। तो पेशेंट अगर ये बच गया, यानी कि आपकी पोजीशन बच गई, तो आप देखिए जो तेजी हो रही। सो मेरा मानना ये है कि दीप, हमें इन्वेस्टर्स को बड़ी वेल्थ बना के देनी है, और इसमें कोई हमारी कलाकारी नहीं है जी, हम कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं। ये मार्केट है, ये इंडिया है, ये इकोनॉमी है, वो पैसा बना रही है। हमें सिर्फ हल्का सा डायरेक्शन देना है कि भाई किधर जा रहे हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, बने रहो, टिके रहो, डटे रहो, पैसा बनेगा। करने वाले सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, पैसा वो लगा रहे हैं, सिर्फ उनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ भाई अनिल जी बोल रहे हैं ना, ठीक है, डरना नहीं है, बोल रहे रखो ना। कितने लोग इरडा के लिए, मतलब इतने रोज मैसेज आ रहे हैं दीप कि सर आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो 32 वाला जिंदगी में इतना सारा पैसा, वैसा हाल है कि मतलब देखा ही नहीं कभी, है ना। तो यही बात है कि होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, बिल्कुल सर। और इस बार नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, ये भी आपकी थीम थी। एक बार याद दिला देते हैं, ये जो बुल मार्केट का टारगेट है, कब बोला था, कैसे बोला था, और क्या प्रेडिक्शन थी उस समय? अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं, तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट। तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। 14,000 पे जो हमने निफ्टी का तीसरा बुल टारगेट दिया है 21,080, और उस टारगेट की सबसे खास बात ये थी कि हमने कहा बिना किसी साइजेबल करेक्शन, आज आपको 21,000 पे 22,000 और 23,000 बोलने वाले 50 लोग मिल जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 21,000 पे, आपको पता है, आपने 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे देख लिए। कौन महका लाल था उस समय जो ये बोल सकता था 14,000 से कि 21,000 का निफ्टी आएगा और बिना करेक्शन के आएगा। 7,000 वाला 14,000 का निफ्टी हुआ था एग्जैक्टली। उसके बाद हमने ये तब दिया, तब बहुत ही हिम्मत का काम था, और आज तक कभी ने बुल मार्केट का फॉर्मूला बनाया नहीं था। हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा था, हमारे फॉर्मूले पे हमें भरोसा था, और क्यों इतनी तेजी बनेगी उस पर भरोसा था, और इसलिए आज 21,080 आपके सामने।
और ये बुल रन का फॉर्मूला पूरी एक्यूरेसी के साथ कल आपने बड़ा टारगेट भी इस पर आते हुए देखा। तो अनिल जी, सवाल यही बनता है, अब तो ये टारगेट आ गया, अब यहाँ से कहाँ आगे की राह कैसी है? WIP WIP वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, बिल्कुल आएगा। फिलहाल आज की स्ट्रेटेजी ग्लोबल और लोकल दोनों संकेत बेहद शानदार है। आज फिर से नए रिकॉर्ड बनने का दिन है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोश बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, टिका रहेगा, चिंता की बात नहीं है। बने रहे, डटे रहे, टिके रहे, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना बेचे। और बार बार कह चुका हूं, जो आज मैं आपको हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बहुत बढ़ गया, बहुत ये हो गया, वो हो गया, प्रॉफिट बुक कर लो, उनका क्या करना है? 6 महीने के लिए नंबर ब्लॉक करना है। लाइफ लॉन्ग नहीं है, तो आपके दोस्त ही हैं। सलाह अच्छी दे, खराब दे, आपको लेनी नहीं लेनी, कब लेनी, कितनी लेनी, वो ध्यान में रखिए, ठीक है। और 6 महीने क्यों? उसके बाद आगे की जिम्मेदारी मोदी जी की। इलेक्शन हो जाएंगे ना तब तक तो। हाँ, मतलब लॉजिक से ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको बता गया, अंदाज से नहीं कि 6 महीने क्यों। 6 महीने के बाद तो इलेक्शन की रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपको ही पता है कि होल्ड करना है कि नहीं करना है। करेक्ट, 6 महीने तक तो बने रहिए, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। नोट करके रख लीजिए। बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि किसी के भी मन में सुबह उठ के फिर से रोज आज फिर हाई बेच दूं क्या, जिस दिन आपके मन में ये विचार आएगा ना, देख लेना, मैं वापस से बोलूंगा। करेक्ट सर। हाँ, और मुझे पता है हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में विचार आता है, जहाँ भी जाता हूँ कॉन्फ्रेंस वगैरह में, पहला सवाल ये, सर बेच दूं, सर बेच दूं, सर बेच दूं। जैसे मतलब दुनिया भर के शेयर आप ही के पास पड़े, बेच दूं, बेच दूं, बेच दूं। ये कितने के? हार्डली। हाँ, होगा कुछ नहीं, लेकिन बेच दूं, बेच दूं, बेच दूं, ऐसा। बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। और आज निफ्टी 21,225 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी 48,050 के ऊपर निकलेगा, तो नया ब्रेकआउट देगा ब्लू स्काई जोन में। ठीक है सर। संकेत आज के सारे पॉजिटिव ही हैं दीप, एक्सेप्ट एक फायदा कारोबार के न्यूट्रल है, बाकी लोकल से ग्लोबल सारे संकेत आपके लिए पॉजिटिव है। 21,075 आज के लिए मजबूत स्ट्रॉन्ग जोन है। इस रेंज में आएगा नहीं, आएगा तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है खरीदारी। ठीक है। ऊपर 21,225 के पार निकलते ही निफ्टी ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा। बैंक निफ्टी 47,450, 47,575, ये 150 पॉइंट की रेंज है, पहला सपोर्ट जोन। इसके नीचे वैसे तो आएगा नहीं, फिर भी नोट करके रखें। अगर गलती से आ जाए 47,200, 47,325, तो बिना किसी के इन्विटेशन के इंतजार किए सारे शॉर्ट काट के, जितना दम हो, ताकत हो, मर्जी हो, लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए। हायर साइड पे 47,950, 48,000 हल्की फुल्की छोटी सी रुकावट की रेंज है। एक बार 48,050 के पार निकल कर टिके तो बैंक निफ्टी को भी खुले नीले आकाश में विचरण करते हुए आप पाएंगे। ब्लू स्काई जोन। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एफआईएस की लॉन्ग 2 दिन से इसी पर है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ है निफ्टी का स्पेशली सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, है किधर पोजीशन, पुट कॉल रेशियो कैसे बढ़ा? कल ही तो वीकली एक्सपायरी हुई है, आज है किधर पोजीशन, इररिलेवेंट। मैं डरा देता बाकी आपको, मैं बैठा ही किस लिए हो गया। 1.37 कोई काम का नहीं, थर्ड क्लास, बेकार, छोड़ दीजिए। ओके, स्टॉप लॉस 21,000 निफ्टी का इंट्राडे में, क्लोजिंग 20,900। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही छोटा रखा है, 47,450। शॉर्ट साइड पे एक ही 21,225 इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी का इंट्राडे 48,050, क्लोजिंग 47,750। और आज इन चारों ही स्टॉप लॉसेस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं ना, नॉट परमिसिबल। जो दिए वही लगाने, बात खत्म। क्लियर? नई पोजीशन बनाने की राय जी। निफ्टी खरीदना है, अगर 21,000, 21,075 की रेंज आ जाए तो कहना ही क्या। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 21,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीद ले, आइदर थिंग इज फाइन। ठीक है, ठीक है। इस रेंज में लेना है तो 20,900 का स्टॉप लॉस होगा, 21,175, 21,200 दो छोटे टारगेट हैं, और 21,225 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में ट्रेल करते चले अपने स्टॉप लॉस को, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। और जो 21,000 के स्टॉप लॉस के साथ शुरुआत में ही खरीद रहे हैं, कम गैप मिले, तो फिर वो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को ट्रेल करते चलें। ठीक है सर। बेचना चाहते हैं, जिनकी बहुत इच्छा है उन्हीं के लिए, और उनकी इच्छा भी मैं कैसे सेटिस्फाई करूँ, जब तक 20,850 के नीचे बंद ना हो तब तक बेचने का मन में ख्याल भी न लाए ना। आपने कल भी बोला था, ख्याल भी न लाए, ख्याल भी न लाए। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदिए 47,325, 47,525, ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत ही परफेक्ट है, जहां पर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए 2 से 3 टुकड़ों में। 47,100 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो बनेंगे दीप 47,575, 47,725, 47,925 और 48,000, ये सारे टारगेट है। 48,050 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में। एग्रेसिव ट्रेडर्स जिन्हें पता है कि अगर इस रेंज में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो कल का लो 47,500 का है, उसके थोड़ा नीचे 47,450 के स्टॉप लॉस से भी लॉन्ग पोजीशन को बना सकते हैं, कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आइदर थिंग इज फाइन, आइदर थिंग इज फाइन। ओके, हाँ ठीक है, क्लियर है।
जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है मेरे पास, जरूर बेचे बैंक निफ्टी जब 46,800 के नीचे बंद हो, यानी कि यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट नीचे बंद हो तब बेचे, तब बेचना है। उससे पहले सेल सिग्नल नहीं आता। Got it. मैं किसी को निराश नहीं करता, किसी को है ज़्यादा सबके खुश लिए। करता हूँ, किसी को कम करता हूँ। बट मौका जिनको सबके बेचना है उनको मैंने निराश नहीं किया कि मैं बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कम खुश किया है। ठीक है सर। बैन लिस्ट बदलाव है, सेल और मन्नापुरम की फ्रेश एंट्री हुई है, नैल्को बाहर आ गया है, जी इंडिया सीमेंट्स, हिंदुस्तान कॉपर, बलरामपुर डेल्टा, इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में ही है। तो 7 स्टॉक्स आपको बैन में दिखने वाले हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कर लेवल्स तो दीप ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं, निफ्टी में भी पोजीशंस बिल्कुल नहीं के बराबर कमी है। 21,100 इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर कोई पोजीशन है नहीं। बैंक निफ्टी में 48,000 के आसपास हल्की सी रुकावट है, कोई खास पोजीशन नहीं है। दोनों में डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। नॉट वर्थ डिस्कसिंग, ठीक है। चलिए एफआईएस के डेटा बढ़िया है। FIs के डेटा 3570 करोड़ की कैश में खरीदारी, जिसमें से 572 करोड़ की फ्यूजन माइक्रो की डील निकाल भी देते हो, 3000 करोड़ की दमदार कैश में खरीदारी आई है। वेरी नाइस, कीप इट अप। एफएनओ में 340 करोड़ के इंडेक्स बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1815 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े बेचे, ज़्यादा है बट सामने कैश में खरीदारी, तो आई एम ओके, ठीक है। और बाकी लोकल फंड ने 553 करोड़ की खरीदारी की। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। चलिए बढ़िया है। आज भी कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स होने वाली है, देखते हैं उसका भी क्या इंपैक्ट रहेगा। बट स्टॉक्स पर है पूरा फोकस। आइए जानते हैं अनिल जी से उनका स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। अनंतराज, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। 290 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। टारगेट आपका 305 और 311 का बनेगा। कल यहां पर एक अच्छी खबर आई कि कंपनी 75 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है इक्विटी इशू के जरिए, और साथ ही वारंट्स, प्रमोटर्स को वारंट दिए जा रहे हैं और इक्विटी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को देने की बात कही जा रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। मुझे लगता है ये स्टॉक रियल एस्टेट में तो दिल्ली एनसीआर में इस कंपनी की पकड़ है ही है। डेटा सेंटर के बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से आगे एक्सपांड कर रहे हैं। अच्छा कर सकता है ये स्टॉक अच्छे नाम आने के बाद में। हालांकि प्राइस अभी तक सामने नहीं आई कि किस प्राइस में ये दे रहे हैं, बट मुझे लगता है फिर भी स्टॉक में अच्छा एक्शन हो सकता है। यहाँ खरीदारी करने की राय। एक स्टॉक ऑफ द डे अभी है, और एक जैसा कि मैंने आपको कहा है हर रोज़ की मेरी जिम्मेदारी की तरह 8:55 पर लेंगे। 8:55 पर भी स्टॉक ऑफ द डे लेंगे। फिलहाल आनंद राज यहाँ पर है आपके लिए खरीदारी की राय। आइए, अरमान, नुपुर और आशीष भी हैं तैयार आपको बताने के लिए आज की सारी खबरें और ब्रोकरेज एक्शन भी। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले नतीजे कैश में गंदार ऑयल रिफाइनरी, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे Q2 FY24 के। इंडियन बैंक, यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। फुट्सी ग्लोबल इंडाइसेस के इफेक्टिव जो चेंजेस होने वाले हैं वो आज की क्लोजिंग से जो चेंजेस होंगे। लार्ज कैप में इंक्लूजन है मैनकाइंड फार्मा का, फुट्सी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स इंक्लूजन है यहाँ पर भी मैनकाइंड फार्मा का, और फुट्सी ऑल कैप इंक्लूजन में मैनकाइंड फार्मा और नेक्सस सिलेक्टर्स दोनों का इंक्लूजन होता हुआ दिखेगा। शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। IPO अपडेट्स में इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्प, जिनका डे 2 है आज, अगर आज आखिरी दिन है, डे 2 का अपडेट है। कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 4.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। NII का दिखे 7.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। डॉम्स इंडस्ट्रीज, जिनका भी IPO आज बंद होता हुआ दिखेगा, डे 2 का अपडेट है। कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 15 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 41 टाइम्स, NII का हिस्सा अगर आप बात करें तो 25.8 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में आइनॉक्स इंडिया, यहाँ पर आज डे 2 है। डे 1 का अपडेट की अगर आप बात करें, कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 2.8 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 3.6 टाइम्स और NII का हिस्सा अगर आप देखें तो लगभग 4.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा। ओके, ये है आपके लिए सारे अपडेट्स और IPO का एक्शन भी। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, कौन सी खबरें आपके पास? गुड मॉर्निंग। ब्लॉक डील के साथ ही शुरुआत करते हैं। कैफिन टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत करें तो बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पे आज हो सकती है। जनरल अटलांटिक सिंगापुर देखिए, ये फंड है कंपनी की, इसमें 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। फ्लोर प्राइस 490 रुपये का। कल की क्लोजिंग से करीबन 8% के डिस्काउंट पे ये डील होती हुई नजर आ सकती है। टोटल साइज देखें तो 830 करोड़ के आसपास का है। PBR पर भी आज आपको फोकस करके चलना है। यहाँ पर भी प्राइवेट इक्विटीज है कुछ जो अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बेचते हुए दिख सकते हैं। 23 लाख शेयर्स यहाँ पे बिक सकते हैं। जो डील की साइज है वो 400 करोड़ के आसपास की, और जो प्राइस है वो 1750 से 1770 मौजूदा भाव के आसपास ही ये डील होती हुई नजर आ सकती है। सार्टिन क्रेडिट केयर पर भी रखना है फोकस, क्योंकि यहाँ पे QIP लॉन्च हो चुका है, QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस देखें तो 242 रुपीज़ के आसपास का है। फ्लोर प्राइस से
5% के डिस्काउंट पे कंपनी कर सकती है QIP जारी। और मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो फ्लोर प्राइस 2% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा और QIP के जरिए कंपनी करीबन 300 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। 19 दिसंबर को यहाँ पे बोर्ड बैठक है फाइनल इश्यू प्राइस को लेकर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर भी रखना है फोकस, क्योंकि कंपनी का बैंक का जो QIP इशू प्राइस है वो तय हो चुका है। 107 रुपये के आसपास का दिया गया है। फ्लोर प्राइस 112 रुपये का था, जिससे 4% के डिस्काउंट पे आपको इशू प्राइस दिख रहा है। QIP के जरिए बैंक ने 750 करोड़ रुपए जुटाए। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। स्टर्लिंग एंड विंसर पर भी फोकस करके चलेंगे, क्योंकि QIP जो है वो कल बंद होता हुआ दिखा है। 11 तारीख को ये शुरू हुआ था। इशू प्राइस देखे तो 5% के डिस्काउंट पे आते हुए दिखे। फ्लोर प्राइस के 347 रुपीज़ का इशू प्राइस यहाँ पे आते हुए नजर आया। इरकोर इंटरनेशनल पर भी आज फोकस है, क्योंकि सरकार करीबन 1.32 लाख शेयर्स आज OFS के जरिए बेचने वाली है। 158 के अभाव पे हिस्सेदारी बेचेगी। 7.5% के डिस्काउंट पे ये जो OFS है वो आते हुए दिखा है। M&M फाइनेंस जहाँ पे खबर आती हुई नजर आई है, जहाँ पे कंपनी को इंश्योरेंस कारोबार में उतरने के लिए बोर्ड से अब मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कारोबार में उतरने वाली है। तो M&M फाइनेंशियल आज फोकस में रहेगा। बायोकॉन के लिए भी खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंपनी अपने API कारोबार को बेच सकती है। API कारोबार की जो वैल्यू होगी वो करीबन $1.5 बिलियन के आसपास रह सकती है। अपने डेट को कम करने के लिए, अपने कर्ज को कम करने के लिए कंपनी कारोबार बेच सकती है। लेकिन कंपनी से जब हमने ये क्वेरी की तो कंपनी का कहना है कि मार्केट स्पेकुलेशन है और इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती है। ओके, ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। देखते हैं बायोकॉन आज कैसा रिएक्शन आता है। कल क्वाइट था, ट्रेड में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं था। अरमान, और कौन सी खबरें हैं? कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, IRB इंफ्रा, यहाँ पर IRB इंफ्रा ट्रस्ट राजस्थान और MP में NHIA के TOT 13 कंसेशन प्रोजेक्ट के लिए प्रीफर्ड बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं। ये IRB ग्रुप का चौथा TOT प्रोजेक्ट जो है वो होगा और इसमें कंपनी का कुल मार्केट शेयर लगभग 38% का होगा। जीनस पावर, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी को स्मार्ट मीटर्स के लिए 1026 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो 20,000 करोड़ की पहुंच चुकी है। दिलीप बिल्डकॉन, यहाँ पर कंपनी को गोवा सरकार के PWD डिपार्टमेंट से 270 करोड़ के ऑर्डर के लिए LOA ये मिलता हुआ दिखा है। बल्क और ब्लॉक डील्स में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर सेल्स प्रमोटर्स ने लगभग 64.5 लाख, वाबक पिनकस ने और क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग 38.4 लाख शेयर्स बेचे हैं। खरीदारों की लिस्ट में अगर आप देखें तो 9 बायर के नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें HDFC, मॉर्गन स्टैनली, फ्रैंकलिन, सोसाइटी जनरल आदि कई सारे नाम है वहां पर हैं। जेन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर तीन प्रमोटर्स ने लगभग 20 लाख शेयर्स बेचे हैं। उसमें बायर्स में टाटा AIA जो कि 20 लाख शेयर्स खरीदते हुए दिखे हैं। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर बायर्स में व्हाइट ऑक फंड कैपिटल ने लगभग 7 लाख, अशोका इंडिया इक्विटी ट्रस्ट ने यहाँ पर 1.8 लाख और इंडिया एक्लॉन ने लगभग 2 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदते हुए दिखे हैं। और सेलर्स में अगर आप बात करें तो प्रमोटर्स ने लगभग 11 लाख शेयर्स बेचे हैं। ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अब देखिए PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर अभी भी अपनी खरीदारी के व्यू पर बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो थोड़ा सा एडजस्ट किया है बड़ी गिरावट के बाद। 4,290 से घटाकर 4,120 कर दिया। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अब करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो इनका टारगेट काफ़ी ऊंचा है। 3,364 रुपये का भाव चल रहा है। ये अभी भी 4,120 रुपये का टारगेट दे रहे हैं खरीदारी किराए के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल, यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ओवरवेट से अब रेटिंग को इक्वल वेट कर दिया गया, यानी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है और जो टारगेट है वो 985 से बढ़ाकर 1,015 कर दिया और बिल्कुल 1,005 के आसपास का जो है फिलहाल भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि कोई भी बुल केस का सिनेरियो, कोई नियर टर्म का ट्रिगर कैटलिस्ट ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसमें लगे कि स्टॉक के अंदर तेजी है। और साथ में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन भी पूरी तरीके से डिस्काउंटेड नजर आ रही है। कंज्यूमर स्पेस पर खास फोकस रहेगा। HSBC की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आई है, जहां पर ये मान रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स काफी बेहतर है स्टेपल्स के मुकाबले। कुछ स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए नेस्ले, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। पहले खरीदारी की राय थी, अब होल्ड की रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 23,600 से बढ़ाकर 25,200 कर दिया है। 24,793 रुपए का भाव चल रहा है। एशियन पेंट्स पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं
और जो लक्ष्य वो 4000 से बढ़ाकर 4020 रुपए कर दिया है। 3241 रुपए का भाव चल रहा है। टाइटन पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3591 का भाव, 3900 का टारगेट। और कोलगेट पामोलिव यहाँ पर ये स्टॉक के ऊपर काफ़ी बुलिश है। HSBC खरीदारी की राय के साथ डबल अपग्रेड भी किया, यानी पहले होल्ड की रेटिंग थी, अभी खरीदारी की राय दे रहे हो। टारगेट प्राइस में भी अच्छा खासा इंक्रीज किया है, 2100 से बढ़ाकर 2650 कर दिया, 2775 रुपए का भाव चल रहा है। और ये मान रहे हैं कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। काफ़ी कैटलिस्ट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है और मार्केट शेयर भी काफ़ी तगड़ा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 4600 से बढ़ाकर 4630 कर दिया है। FSN ई कॉमर्स यहाँ पर भी इनकी कवरेज है, तो रिपोर्ट है खरीदारी की राय के साथ 178 का भाव, 240 रुपये का टारगेट है। रियल एस्टेट कंपनीज पर भी HSBC ने कवरेज निकाली है। गोदरेज प्रॉपर्टीज होल्ड की रेटिंग लक्ष्य 1730 से बढ़ाकर 2040, लेकिन स्टॉक चल रहा है 2060 पर। DLF पर भी बुलिश है, 740 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, टारगेट प्राइस बढ़ा है, 700 रुपये का भाव चल रहा है। ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर भी देखिए रिड्यूस की रेटिंग है, लेकिन टारगेट प्राइस 910 से बढ़ाकर 1310 कर दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट किया है, 720 से बढ़ाकर 1270, 1165 का भाव चल रहा है। और अंत में शोभा डेवलपर्स जहाँ पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 920 से बढ़ाकर 1240 कर दिया है, 1005 रुपये का भाव चल रहा है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जहां पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन को बढ़ाने के लिए आगे तैयार हैं एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। आमतौर पर शुक्रवार की सुबह सुबह आपको सिर्फ टी शर्ट्स की अनुमति है। टी शर्ट्स, टाई, सूट, कोट, जैकेट्स की जरूरत नहीं है जी। ड्रेस कोड इज ओनली शर्ट्स। यस। लेकिन डबल ग्रीन के डोज में जो दिख रहे हैं कुणाल जी, क्या वजह है कुणाल जी? क्या सर्दी की वजह से आप ज़्यादा ग्रीन हो रहे हैं, या फिर दो मतलब और वो भी ग्रीन? क्या मतलब आप इस दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अनिल जी देखिए, सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी मैंने तो ये सोचा था कि ग्रीन शर्ट पर ग्रीन जैकेट अनिल जी आप देख नहीं पाएंगे, और मैं ड्रेस कोड के साथ ये थोड़ा छेड़छाड़ कर पाऊंगा। अनिल जी आपको लगेगा ग्रीन शर्ट ही है, डिजाइन कुछ है तो, लेकिन अनिल जी आपकी ये जो पारखी नजर है, दूर से पहचान गए अनिल जी आपकी, मैं जैकेट पहन कर आया हूँ। लेकिन अनिल जी यहाँ पर ठिठुरती हुई सर्दी चल रही है अनिल जी दिल्ली में, तो अनिल जी थोड़ा डिस्काउंट दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। अब शर्ट से और क्या कम करें? कितना डिस्काउंट दें? एक शर्ट ही तो रखी है, उसमें भी डिस्काउंट मांग रहे हैं आप। लेकिन आपकी सोच सही है, बिल्कुल सही कि मेरी नज़र में ना आए। थोड़ा सा गड़बड़ एक ही जगह हुआ है, मेरी दूर की नज़र मजबूत है, पास की कमज़ोर है। तो अगर आप यही शो मेरे पास में बैठ के कर रहे होते तो शायद कुणाल जी मैंने पहचान पाता कि आपने एक जैकेट अलग से पहनी है। लेकिन अफसोस, सोच आपकी सही, लेकिन मेरी नज़र दूर की ज़्यादा मजबूत है। आइए स्वागत किया जाए सचिन जी का। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था कल के सेशन में। लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन जिसने 560 के आसपास के रेंज में निकाले थे, एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है प्लस ओआई एडिशंस है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी भी यहाँ पर बरकरार रहना चाहिए आज के दिन के लिए। डिस्क्लेमर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है 585 के टारगेट के लिए। यहाँ पर मोमेंटम मुझे लग रहा है एक्सटेंड होना चाहिए थ्रू आउट द डे, एंड स्टॉप लॉस आप 564 पे लगाए, खरीदारी करने के मौके ढूंढे जुबिलेंट फूड्स में। स्ट्रक्चरली देखें तो मुझे लग रहा है ओवरऑल 600 तक ये पर्टिकुलर मूव भी एक्सटेंड हो सकती है अगले कुछ दिनों में। तो आई थिंक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर वेल एस्टैब्लिश हो चुका है 600 का, बट ट्रेडिंग के लिहाज से 585 के टारगेट के लिए यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 564 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है राय आपके लिए जुबिलेंट फूड पर खरीदारी करने की। बंसल जी सुप्रभात, सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो ना आपको कांग्रेचुलेट अनिल जी करने का इरादा है, तो उससे पहले अनिल जी एक सवाल है कि अनिल जी मैं एक अलग अंदाज में आपको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं, और मैंने एक नई चीज सीखी अनिल जी अंग्रेजी में। हाँ। कि कंटिन्यूसली और कंसेक्यूटिवली जो होते हैं अनिल जी, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। और आशा करता हूँ अनिल जी, कुणाल जी, दीप को तो अनिल जी मालूम होगा, मुझे तो कल ही समझ में आया कि क्या फर्क है कंटिन्यूसली और कंसेक्यूटिवली में। तो अनिल जी आशा करता हूँ आपको भी मालूम होगा, मैं आपको बधाई दूं उससे पहले।
हो सकता है मुझे मालूम हो, लेकिन दीप और कुणाल जी की नॉलेज बढ़ाने के लिए एक बार समझा दें दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है। देखिए अनिल जी, फिर आप बोलेंगे कंफ्यूज कर दिया अनिल जी। जैसे ये बड़े बड़े स्टॉक है ना, जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक वगैरह, जितने बड़े बड़े स्टॉक हैं, ये अनिल जी 50 के पी के मल्टीपल के ऊपर ना कंसेक्यूटिवली, मतलब कंटिन्यूसली कभी भी सस्टेन नहीं करे हैं, बट कंसेक्यूटिवली सस्टेन करें। अनिल जी अब मोर कंफ्यूज हो गए, और आपको एक्सप्लेन करने के बाद मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं, तो अनिल जी कंफ्यूजन को करते हैं दूर। मैं अनिल जी पूछना चाह रहा हूं, हाउ आर यू फीलिंग अनिल जी? आप कंटिन्यूसली और कंसेक्यूटिवली, मतलब कि बैक टू बैक अवार्ड्स ले रहे हैं, बैक टू बैक जी बिजनेस नंबर 1 आ रहा है, तो हाउ आर यू फीलिंग अनिल जी? मतलब कि कुणाल जी होते तो पूछते हैं आपका, आर यू फीलिंग लाइक थ्रोइंग अ पार्टी अनिल जी? एज यूजुअल आई एम फीलिंग ग्रेट। बिल्कुल, अरे मोस्ट वेलकम। आपकी बार चाहे आप मुंबई आए और चाहे मैं दिल्ली आऊँ, पिछली बार मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, थोड़ा शेड्यूल टाइट था, बड़ा भागम भागी वाला था, तो बिल्कुल जल्दी मुलाकात करते हैं। और एक चीज़ दीप, ये तो है, मुलाकात तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी शिकायत करने के बावजूद दिल्ली वालों को मौका ज़्यादा मिल जाता है। मुंबई वालों के साथ तो आज तक एक भी पार्टी नहीं हुई है ना। और बेचारे हमारे सुमित जी कितने भोले भाले आदमी है, सिद्धार्थ जी तो खैर गिल्ट को है उनको कि वो खुद नहीं ले जा पा रहे, पार्टी नहीं दे पा रहे मेजर में, तो वो क्या मांगे, किस मुंह से मांगे, इसलिए सिद्धार्थ जी नहीं मांग पाते हैं, बाकी लोगों को तो लगता ही नहीं। तो सुमित जी एक तो मुंबई में भी होनी चाहिए, है ना? अनिल जी बिल्कुल होनी चाहिए अनिल जी, बस हम खाली बोलते नहीं है, मन में दबा के बैठे हैं। बिल्कुल, लेकिन होनी तो बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, सुमित जी तैयार है पार्टी देने के लिए, मुंबई में भी पार्टी होगी। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी जर्मनी में कभी जब जाएंगे पर पार्टी लेने में क्या हर्जी है? अनिल जी पार्टी तो दीजिए। आई थिंक सिद्धार्थ जी का ऑडियो आ नहीं पाया, चलो हम उनका ऑडियो दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ सुमित जी बोलिए। अनिल जी उनकी ऑडियो की जरूरत नहीं है, वो घूम फिर के एक ही बात बोलते हैं कि जर्मनी अपन जाएंगे। चलिए बढ़िया है। तो आइए कुणाल जी, बंसल जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी मैं आज 2 पिक ऑफ द डे निकाल के लाया हूं, मतलब कि बैक टू बैक आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं और बैक टू बैक जी बिजनेस नंबर 1 आ रहा है। तो पहला तो है NMDC 192 के अराउंड चल रहा है, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, 180 का लगाएं क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर मैं निचले स्तरों से 218 220 के टारगेट्स के लिए बोलता आ रहा हूँ, तो 218 220 के टारगेट्स के लिए NMDC को खरीदें। और दूसरा पिक ऑफ द डे है मेरा जुबिलिएंट फूड, 569 के अराउंड चल रहा है, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी डिलीवरी में बाय करें, 550 550 का लगाएं, स्टॉप लॉस 629 के एक मुश्त टारगेट के लिए जुबिलिएंट फूडवर्क्स में खरीदारी की राय। ओके, जुबिलेंट हो गया कॉमन सचिन जी का और बंसल जी का, और साथ ही NMDC में भी खरीदारी करने की राय 180 के स्टॉप लॉस के साथ। और सारे देशवासियों के लिए खुशखबर यह है कि 2 चीज कुणाल जी और सुमित जी के बोलने का असर देखिए। पहले तो सुमित जी के बोलने का असर यही, सुमित जी अभी अभी आशु जी ने मैसेज किया कि मुंबई में भी पार्टी वही देंगे। हाँ, बोले मुंबई में मैं पार्टी दूंगा, तो बहुत बढ़िया। सुमित जी तो यही चाहते थे जी, और आशु जी बड़े भाई हैं सुमित जी के, सुमित जी कह रहे हैं उनका आदेश मेरे सर आंखों पर। और दूसरा ये कि जो कुणाल जी ने कहा है, मैंने कुणाल जी को कहा कि मेरी पास की नज़र कमजोर है, दूर की तो मजबूत है, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आपकी पास की नज़र टेस्ट करने के लिए आज स्टूडियो में आ रहा हूँ। कुणाल जी मेरे से बड़ी गलती होगी, आपको मैंने कुछ कह दिया, अब आने वाले हैं आज आशु जी हमारे साथ स्टूडियो में शो करने के लिए, है ना सीरीज साउथ अफ्रीका वाली। KL राहुल साहब बोलते हैं मुश्किल है मजा आएगा, है ना। आशु जी आ रहे हैं, मुश्किल है मजा आएगा। आइए बताएं कुणाल जी आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अनिल जी आज आशु जी वहीं आ रहे हैं, तो अनिल जी नजर आपकी तेज होगी या नजर लगेगी अनिल जी, उसका बंदोबस्त आप कर लीजिए। बिल्कुल। और अनिल जी खरीदारी की राय है मेरी, सबसे पहले तो अनिल जी आज मैंने ये जो ग्रीन कपड़े पहने, आप सबसे पहले मेरे पास आए तो 1 मिनट के लिए तो लगा अनिल जी पदक तालिका में सबसे ऊपर मैं ही हूं,
लेकिन फिर पता लगा कि डेस्टिनी से कोई जीत नहीं पाता है, तो इवेंचुअली अनिल जी वही स्थान मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। जी सर। और खरीदारी की राय अनिल जी मेरी है टाटा कम्युनिकेशंस पर। अभी तक इस तेजी में टाटा कम्युनिकेशन ने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन चार्ट पर एक विशेष पैटर्न बना है जिसको एक्सटेंडेड बुलिश वी रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजी के लेटर वी जैसी आकृति चार्ट पर बनती है। ब्रेकआउट आता है, वो आता हुआ कल के ट्रेड में देखने को मिला। 1730 के स्टॉप लॉस से बाय करें टाटा कम्युनिकेशंस को। पहला टारगेट 1785, दूसरा टारगेट 1815। ओके, 1800 तक के टारगेट के लिए टाटा कॉम में खरीदारी करने की राय। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे ग्लेनमार्क के अंदर मोमेंटम तेजी का बना है। पिछले 3 दिनों के हाई कल स्टॉक ने ब्रेक किए हैं। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। चार्ट्स बढ़िया दिख रहे हैं, तो ग्लेनमार्क के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 810 815 के पास का है, तो 810 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 850 रुपए से लेके 870 रुपए तक के लेवल ग्लेनमार्क में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ग्लेनमार्क में। ओके, माफ कीजिएगा। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, आशीष जी जो बोल रहे थे पार्टी देने की बात, तो अनिल जी पार्टी तो मुंबई वालों को जरूर देनी चाहिए और मुझे भी देनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता रहेगा कि कभी ना कभी हम जरूर जर्मनी जाएंगे, तो वो मोटिवेशन के लिए पार्टी जरूर है। बिल्कुल सर, आपको हम बिना जर्मनी के भी पार्टी करा देंगे, टेंशन ना लें। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो हम कोई मुंबई के आसपास ही कोई ऐसा टापू ढूंढेंगे जी, आइलैंड या कोई बीच का किनारा, उसका हम नाम ही चेंज करा के जर्मनी कर देंगे। हाँ, अभी हमें लगता है वो वाला काम ज्यादा आसान है बजाय वाकई में जरूर। हाँ, जरा हमारे पीसीआर में अजय हैं, वो बोले कि सर वसई के पास मेरे पास में खाली जगह है थोड़ी, बोला आप चाहे तो उसका नाम हम जर्मनी कर सकते हैं। ऑफर भी आ गया, देख लीजिए। जी बंसल जी। अनिल जी, अब जर्मनी जाए ना जाए, अनिल जी आज जैसे पेपर पढ़ रहा था तो उसमें कहीं स्पोर्ट्स पेज पे था जर्मनी गेव अ डैश टू इंडिया हॉकी वॉकी में। अनिल जी जर्मनी नाम आता ही सिदानी जी की अनिल जी शक्ल सामने आ जाती है। इससे बड़ी उपलब्धि मतलब कि सिदानी जी के लिए क्या होगी? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया जर्मनी ने सिदानी जी को। अनिल जी बिल्कुल, बताएं सिदानी साहब, बताएं कौन सा स्टॉक को आज स्टॉक ऑफ द डे का अवार्ड आप दे रहे हैं, बताइए सर। जी बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक ऑफ द डे रहेगा चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 1275 और पोजिशनल टारगेट 1425 1425 रखना है। विद डिस्क्लेमर, दिसंबर 2022 से हम लगातार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं। ये एनबीएफसी सेमी अर्बन और सेमी रूरल साइड में ज्यादा काम करती है। व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मेन प्रोडक्ट्स है इनके, और दूसरे तिमाही के नतीजे भी काफी दमदार रहे। एयूएम भी ग्रो होते हुए दिखा 46%। साथ ही साथ कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि 30% की लोन ग्रोथ हो सकती है आने वाले 2 सालों के लिए। एसएमई सेगमेंट, सिक्योर्ड बिजनेस एंड पर्सनल लोन सेगमेंट में भी एंटर कर रही है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। 1275 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट 1425। ओके, तो ये है आपके लिए चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे।